हेलो फ्रेंड्स, मार्वल ने आखिरकार थंडरबोल्ट्स रिलीज कर दी है और इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में काफी कुछ ऐसा है जो आने वाली एवेंजर्स, डूम्सडे और फैंटास्टिक फोर मूवी को सेटअप करता है जो इसी साल आने वाली है। मार्वल ने वैसे पहले ही थोड़ा गेम स्पॉइल कर दिया था जब उन्होंने ये कंफर्म कर दिया था कि थंडरबोल्ट्स की ज्यादातर मेन टीम डूम्सडे में वापसी करेगी, तो हमें पहले से काफी कुछ पता था इस फिल्म के बारे में। लेकिन पोस्ट क्रेडिट सीन ने अब ये क्लियर कर दिया है कि ये सब कैसे होने वाला है। मैं सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अगले साल काफी धमाकेदार चीजें आने वाली। इस फिल्म में दो पोस्ट क्रेडिट सीन हैं, एक मिड क्रेडिट सीन और एक बिल्कुल एंड में। फिल्म की एंडिंग में दिखाया गया है कि बॉब एके रॉबर्ट रेनॉल्ड्स खुद वॉइड को हरा देता है, लेकिन पूरी थंडरबोल्ट्स टीम उसकी मदद करती है और ये सब कुछ वॉइड के अंदर ही होता है। वॉइड उसकी बॉडी पर पूरी तरह कब्जा कर चुका था और पूरी दुनिया को खतरे में डाल रहा था, लेकिन आखिरकार बॉब ने अपनी पर्सनैलिटी को फिर से कंट्रोल में ले लिया। अब जब फ्रैंकलिन रिचर्ड्स भी पोस्ट क्रेडिट सीन में एंटर कर चुका है, तो एमसीयू में अब सबसे पावरफुल कैरेक्टर कौन है, इस पर बहस तो पक्की है। वॉइड को इस बार थोड़ा अलग तरह से दिखाया गया है। उसे एक कंप्लीटली अलग पर्सनैलिटी की तरह ट्रीट किया गया है, जैसे स्प्लिट पर्सनैलिटी वाला केस हो। बाकी उन्होंने बॉब के कैरेक्टर के लिए कॉमिक्स वाले ज्यादातर ईस्टर एग्स शामिल करने की कोशिश की है, और जैसे ही बॉब वॉइड को रोकता है, वो फिर से अपनी बॉडी का कंट्रोल ले लेता है। वॉइड जो न्यूयॉर्क को ढक रहा था वो गायब हो जाता है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अब आने वाले टाइम में एमसीयू में बहुत बड़ा पावर शिफ्ट देखने को मिलेगा, और यही सिर्फ शुरुआत है। रेड गार्डियन तो कसम खा चुका है कि वो वैल को उसकी सारी चालबाजियों के लिए ठिकाने लगा देगा। जैसे ही वो उसे घूंसा मारने ही वाला होता है और राफ्ट जेल में घसीटने की तैयारी में होता है, बकी बीच में कूदकर उसे रोक लेता है। लेकिन ट्विस्ट यहीं आता है। वेल अचानक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है जहां वो थंडरबोल्ट्स टीम को न्यू अवेंजर्स के तौर पर पेश करती है और ये बताने की कोशिश करती है जैसे कि ये पूरी वॉइड वाली लड़ाई उसी की प्लानिंग का हिस्सा थी और टीम को दिन बचाने के लिए उसी ने भेजा था। असल में यहाँ मजाक ये है कि वैल सारा क्रेडिट खुद ले रही है, जो भी अच्छा हुआ उसे अपनी प्लानिंग बता रही है। थंडरबोल्ट्स के सारे मेंबर्स ये सुनकर पूरी तरह शॉक हो जाते हैं, सबका दिमाग घूम जाता है। रेड गार्डियन तो एकदम जोश में आ जाता है, क्योंकि वो तो पूरी फिल्म में यही बोलता रहा था कि उसे एवेंजर्स बनना है, हीरो बनना है, और अब वो खुद को असली एवेंजर समझने लगता है। येलेना बड़ी चालाकी से वैल को बता देती है कि अब उसके सारे पत्ते उनके हाथ में हैं, उसके सारे गैरकानूनी कामों के सबूत उनके पास हैं और जब चाहें तब उसे जेल भिजवा सकते हैं। वैल को डराने के बाद सीधा कट होता है मेन क्रेडिट्स की ओर, जहां एक नया डार्क और थोड़ा ऑफ बीट वर्जन बजता है क्लासिक एवेंजर्स थीम म्यूजिक का। थंडरबोल्ट्स का लोगो धीरे धीरे बदलकर न्यू एवेंजर्स टाइटल में बदल जाता है। सच कहें तो ये सब तो हम पहले से एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन पोस्ट क्रेडिट सीन ने इन सारी थ्योरीज को कंफर्म कर दिया। इसके बाद एक मजेदार मोन्टाज चलता है, न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स दिखती हैं जहां न्यू एवेंजर्स टीम अलग अलग एडवेंचर्स कर रही है, फोटोशूट्स हो रहे हैं। ये सब ओरिजिनल एवेंजर्स टीम की क्लासिक फोटोज और मोमेंट्स की पैरोडी की तरह दिखाया गया है, जैसे एमसीयू के पहले एवेंजर्स मूवी में हुआ था। सारे न्यूज हेडलाइंस असल जिंदगी के मीम्स पर बेस्ड हैं, जैसे लोग सोशल मीडिया पर सैम विल्सन की न्यू एवेंजर्स टीम को देखकर कहते थे नॉट माई एवेंजर्स टाइप के मजेदार मीम्स। एकदम फनी, सैटायर और थोड़ा क्रिटिकल टच के साथ एमसीयू का नया चैप्टर सेटअप हो चुका है। एवेंजर्स बनने के बाद अब ये थंडरबोल्ट्स मतलब न्यू एवेंजर्स की टीम पूरे एमसीयू में लोगों के लिए मीम्स का टॉपिक बन चुकी है। आम लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं, ये सब गवर्नमेंट की स्पॉन्सर की हुई एवेंजर्स टीम है, तो लोग इसे सीरियस नहीं ले रहे। कई मिनट तक यही चलता है, हर कोई उनका मजाक बना रहा है। मिड क्रेडिट सीन में एक मजेदार पे ऑफ आता है। रेड गार्डियन ने फिल्म की शुरुआत में मजाक में कहा था कि उसकी फोटो कभी वीटीज सीरियल बॉक्स पर आएगी। अब टाइम जंप के बाद जब ये लोग थोड़े समय से न्यू एवेंजर्स बने हुए हैं, रेड गार्डियन एक ग्रोसरी स्टोर में होता है। वो सीरियल आयल में एक औरत को धक्का मारकर वीटीज का डब्बा उठाता है, फिर खुद की तारीफ करवाने की कोशिश करता है, देखो मैं ही हूँ वीटीज बॉक्स वाला आदमी, है ना कूल। लेकिन लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ऑकवर्ड होकर धीरे धीरे बॉक्स वापस रखने लगती है और वहां से खिसक जाती है। ये दिखाता है कि एमसीयू की दुनिया में किसी को भी इन नए एवेंजर्स की परवाह नहीं है। अब असली पोस्ट क्रेडिट सीन आता है। 14 महीने बाद की स्टोरी है, जब वैल ने पुराना एवेंजर्स टावर को रेनोवेट करके न्यू एवेंजर्स टावर में बदल दिया है। उस टावर का नाम पहले वॉच टावर रखा गया था, जो कॉमिक्स में सेंट्री का बेस होता है। अब एवेंजर्स टावर के टॉप पर एक नया एवेंजर्स लोगो लगा हुआ है, जो न्यू कॉमिक्स स्टाइल का है। टीम के सब मेंबर्स नए सुपर सूट्स में हैं, जिसमें रेड कलर का एवेंजर्स लोगो है। सैम विल्सन अब एवेंजर्स नाम को ट्रेडमार्क कराने की कोशिश कर रहा है और वो अपनी खुद की एवेंजर्स टीम बना रहा है। बकी उससे बात करने की कोशिश करता है,
है क्योंकि गवर्नमेंट ने थंडरबोल्ट्स को न्यू एवेंजर्स नाम दिया है। लेकिन सैम गुस्से में है, उसे लगता है कि गवर्नमेंट ने उससे और ओरिजिनल एवेंजर्स थॉर, हल्क जैसे से ये नाम चुरा लिया है। अब मूवी ये इशारा देती है कि एवेंजर्स डूम्सडे तक एमसीयू में 2 न्यू एवेंजर्स टीमें होंगी, एक सैम विल्सन की असली टीम और एक वैल की गवर्नमेंट वाली टीम। मुमकिन है कि बाद में दोनों टीम्स एक हो जाएं, कुछ लोग मारे जाएं या दूसरी टीम्स में बंट जाएं। वैसे देखा जाए तो इस नई टीम में ज्यादा सुपर सोल्जर्स हैं और इतनी ताकत नहीं है कि वो अकेले बड़े खतरे से लड़ सकें। सेंट्री तो अकेला ही बहुत कुछ निपटा सकता है और उसमें से कोई भी उड़ नहीं सकता, सिर्फ सेंट्री ही उड़ सकता है। वॉकर की ढकी टुड़ी ढाल का फिर मजाक उड़ाया गया है। सेंट्री ने उसे पहले की लड़ाई में टिन की तरह मोड़ दिया था। वॉकर ने बोला था बॉब को बोल देंगे सीधा कर देगा, लेकिन पिछले 14 महीनों में बॉब यानी सेंट्री ने खुद को ठीक नहीं किया। वो वॉइड से इतना डर गया है कि दोबारा सेंट्री बनने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा, बस एवेंजर्स टावर में बर्तन धोता फिर रहा है। वॉकर अब बेरेट हैट पहनता है, जो कि येलेना के पुराने मजाक का पे ऑफ है। येलेना ने उसकी पुरानी कैप्टन अमेरिका हेलमेट को हैट कहकर चिढ़ाया था। डू यू लाइक द हैट? अब वॉल्कर सच में एक मजेदार सी टोपी पहन रहा है। वॉल्कर मजाक करता है कि इंटरनेट पर भयंकर मीम्स बन रहे हैं कि असली न्यू अवेंजर्स कौन है। एमसीयू फैंस का सपोर्ट ज्यादातर सैम विल्सन की टीम के लिए दिखाया गया है और वैल की टीम का मजाक बन रहा है। कुल मिलाकर एमसीयू में असली एवेंजर्स नाम की जंग शुरू हो चुकी है। येलेना एक सीन में कहती है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद इस वक्त एक बहुत बड़ी स्पेस क्राइसिस चल रही है। ये एक सीधा इशारा है इनकर्जन्स की तरफ। एमसीयू अब इनकर्जन्स को मॉनिटर करना शुरू कर चुका है और यही एवेंजर्स डूम्सडे का मेन प्लॉट होगा। हमें इनकर्जन्स की और झलक फैंटास्टिक फोर मूवी 2 में भी मिलेगी। अब रेड गार्डियन की एंट्री होती है। वो न्यू एवेंजर्स की पूरी मर्च, शर्ट, कैप, बैग वगैरह पहनकर आता है। वो कहता है कि उसने सैम विल्सन के साथ चल रहे एवेंजर्स नाम के कॉपीराइट केस को सॉल्व कर दिया है। अब वो खुद को न्यू एवेंजर्स जीट के साथ कहेगा और ये सुनकर सबका रिएक्शन होता है, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सबको ये सबसे ज्यादा क्रिंज चीज लगती है। उसकी शर्ट भी किसी कैप्टन अमेजिंग टाइप सुपर हीरो सूट जैसी लगती है, जिसमें चारों तरफ रियल ब्रांड्स के स्पॉन्सरशिप लोगोज लगे हुए हैं। तभी अचानक उनके सैटेलाइट्स कुछ कैच करते हैं। फैंटास्टिक फोर का स्पेसशिप, जो उनके मूवी से है, दूसरी डायमेंशन से होकर पृथ्वी के ऑर्बिट में एंटर कर रहा है। सब लोग लाइव फीड पर उस स्पेसशिप को न्यूयॉर्क सिटी की ओर जाते हुए देखते हैं। जैसे ही वो घूमता है, उसमें फैंटास्टिक फोर का लोगो दिखता है और साथ ही उनके ट्रेलर का नया थीम म्यूजिक बजने लगता है। फिर स्क्रीन कट हो जाती है ब्लैक पर और टेक्स्ट आता है, द न्यू एवेंजर्स और बॉब वापस आएंगे एवेंजर्स डूम्सडे में। अब तक जो हम ट्रेलर से जान चुके थे, पोस्ट क्रेडिट्स ने उसे ही कंफर्म किया। सबसे बड़ा रिवील ये था कि फैंटास्टिक फोर अब एमसीयू में एंटर कर चुकी है, क्योंकि फैंटास्टिक फोर मूवी इस साल के एंड में आने वाली है और ये पोस्ट क्रेडिट उस मूवी के एंड को थोड़ा स्पॉइल करता है। कहानी ये है कि गैलेक्टस उनकी अर्थ को तबाह कर देता है और वो लोग उसे बचा नहीं पाते, इसीलिए उन्हें एमसीयू की अर्थ पर आना पड़ता है। उनकी अर्थ बर्बाद हो चुकी होती है, जिसको वो बचाने की कसम खा चुके थे। तो हो सकता है कि फैंटास्टिक फोर मूवी के एंड में ये लोग एमसीयू की अर्थ पर लैंड करें और फिर इन नए एवेंजर्स से मिले। ओह, आप लोग कौन हैं जैसा सीन हो सकता है। एक और रिपोर्ट के अनुसार रॉबर्ट डाउनी जूनियर का एक सीन भी होगा डॉक्टर डूम को सेटअप करते हुए, सीधा अवेंजर्स डूम्सडे के लिए बिल्डअप। गैलेक्टस एमसीयू में आकर इन सब के पीछे आता है या नहीं, ये अब तक साफ नहीं है। अब जो फैंटास्टिक फोर की टीम उस स्पेसशिप में है, रीड रिचर्ड्स, सू स्टॉर्म फ्रैंकलिन रिचर्ड्स, जो इस मूवी के दौरान पैदा होता है, इसलिए मूवी का नाम है फर्स्ट स्टेप्स। ये फ्रैंकलिन के पहले कदम भी हैं और गैलेक्टस के भी पहले कदम, जब वो अर्थ पर आता है। जॉनी स्टॉर्म, द ह्यूमन टॉर्च, बेन ग्रिम, द थिंग। अगर वो लोग वलीरिया रिचर्ड्स, उनकी दूसरी संतान को दिखाते हैं, तो वो शायद अवेंजर्स डूम्सडे या सीक्रेट वॉर्स के बाद आएगी, क्योंकि अभी एमसीयू में पहले से ही बहुत कुछ हो रहा है। फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की इंट्रोडक्शन बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कॉमिक्स में वो एक्सट्रीमली पावरफुल है। माना जा रहा है कि सीक्रेट वॉर्स के एंड में वही मल्टीवर्स को दोबारा बनाने में हेल्प करेगा, जैसे कॉमिक्स में उसने किया था। फ्रैंकलिन ने नए यूनिवर्स बनाए थे। कुछ कॉन्सेप्ट आर्ट्स लीक हुई थी, जिसमें सारे सर्वाइविंग हीरोज बैटल वर्ल्ड में होते हैं, जहां डॉक्टर डूम गॉड एम्परर डूम बन जाता है। वो सबकी मेमोरी चेंज कर देता है, जिससे सबको लगता है कि वो लोग हमेशा से वहीं रहते थे। एक सीन में येलेना को रीड रिचर्ड्स को पकड़ कर दिखाया गया है, जैसे वो गॉड एम्परर डूम के लिए काम कर रही हो। डॉक्टर स्ट्रेंज भी अब डॉक्टर डूम के लिए काम कर रहा है। एमसीयू की कहानी अब मल्टीवर्स मैडनेस से सीधा गॉड डूम और सीक्रेट वॉर्स की तरफ जा रही है और सब कुछ कनेक्टेड है, जो कि एमसीयू की स्टोरी लाइन में बहुत बड़ा ट्विस्ट है। अब से लेकर अवेंजर्स डूम्सडे तक का टाइम काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरा पोस्ट क्रेडिट सीन सीधा फैंटास्टिक फोर की ओर ले जा रहा है। तो बहुत जल्द अब मैं जो अगली चीज करने वाला हूं, वो है पूरी मूवी का ब्रेकडाउन और उसमें छिपे हुए ईस्टर एग्स शेयर करना। इस मूवी में बहुत कुछ चल रहा है और सभी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की डायरेक्शन हमें उसके और ट्रेलर्स भी देखने को मिलेंगे, खासकर फ्यूचर मूवीज की सेटअप के लिए। सेंट्री जैसे कैरेक्टर्स जो काफी ज्यादा ओपी, ओवर पावर्ड हैं, मार्वल उन्हें कैसे हैंडल करेगा, वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस मूवी के बेस पर हमें थोड़े बहुत आइडियाज जरूर मिलते हैं। तो बस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।